आखिरकार ब्लैक फंगस है क्या और कोरोना से इसका क्या संबंध है। जैसे कि आप लोग न्यूज़ देख चुके होंगे, न्यूज़ में बता रहे हैं कि ब्लैक फंगस है क्या और कोरोना से इसका क्या संबंध है और हम इस ब्लैक फंगस डिजीज से कैसे बचें। ये एक नया डिजीज है, ठीक है। तो पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगी कि आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आप जब वीडियो का अंत तक नहीं देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं कुछ मिस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस क्या है, इनका सिम्टम क्या है, कैसे ब्लैक फंगस हमारे शरीर में फैलता है और हम इससे कैसे बचें और कोरोना से इसका क्या संबंध है। तो आज ये 4 या 5 टॉपिक फुल्ली कवर किए जाएंगे। तो ब्लैक फंगस, जिसे मेडिकल भाषा में म्यूकोरमाइकोसिस कही जाती है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार, असम, बहुत सारे राज्यों में ये ब्लैक फंगस की बहुत सारी केसेस आ चुकी है। ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस ये ज़्यादातर पेड़ पौधा, मिट्टी, सड़े हुए फल और सब्जी में पनपता है, जो कि हवा और इंसान की बलगम में पाई जाती है। अगर आपको ब्लैक फंगस हो जाए तो आप कैसे समझेंगे कि आपका ब्लैक फंगस डिजीज हुई है या फिर नहीं हुई है। तो इनका कुछ सिम्टम है, जैसे कि नाक बंद हो जाना, नाक से खून आना, आपका सिर में दर्द, आँख में दर्द, आपका दांत में दर्द होना, आपका चेहरे पे सूजन आना, धुंधलापन दिखना, खून की उल्टी होना, ये सारे इनका सिम्टम है। अगर ये सारी सिम्टम आपको होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ब्लैक फंगस हुई है। हाँ, पर आप डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए। अगर वो डॉक्टर कहे कि इसका टेस्ट कराने के लिए आप टेस्ट करें, अगर आपको ब्लैक फंगस होती है तब आप डॉक्टर से बात करें, आपसे इलाज करें, ठीक है। अगर आपको ब्लैक फंगस हो गया तो इसका क्या इफेक्ट आपका शरीर में होगा। जब भी ब्लैक फंगस क्या होती है बेसिकली, जब मैंने मतलब ये नाक से मिट्टी के संपर्क में आने तक या खून के जरिए इंसान के शरीर में फैलती है और तब जाके इंसान के शरीर में जाने के बाद वो त्वचा, फेफड़े, आँख और दिमाग को निशाना बनाती है। ब्लैक फंगस से प्रभावित मरीजों का मतलब कई मरीजों का आँखें भी निकालनी पड़ती है या फिर उसका प्रभावित अंग को शरीर से काटकर अलग की जाती है। तो ब्लैक फंगस से ऐसी खतरा हो सकती है। बट समझता यह है कि ये ब्लैक फंगस एक अलग डिजीज़ है, कोरोना वायरस ये एक अलग डिजीज़ है। तो इन दोनों के अंदर संबंध क्या है। मतलब न्यूज़ में ये भी आ रहा है कि जिसको कोरोना हुई है उसको ब्लैक फंगस होने का खतरा है। क्या ये सच है? तो ये मैं तो 100% नहीं कहूँगा कि सच है, पर ये थोड़ी थोड़ी सच है। जैसे कि कोरोना वायरस किसको होती है, जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, और रिसर्च में ये भी पाई गई है ब्लैक फंगस भी उसी को हो रही है जिसका इम्यून सिस्टम वीक है। तो मेन फंडा ये है कि जिसका इम्यून सिस्टम वीक है उसको कोरोना भी हो सकती है, ब्लैक फंगस भी हो सकती है। और अगर जिसका इम्यून सिस्टम वीक है उसको कोरोना पहले से हो गया, उसके बाद कोरोना होने के बाद उसका इम्यून सिस्टम और भी बिगड़ गया, मतलब उसको ज़्यादा चांस है कि उसको ब्लैक फंगस हो सकती है। बट इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने यह जारी की है कि जिन जिन कोरोना पेशेंट की ब्लड शुगर या फिर डायबिटीज़ हाई लेवल पे है या फिर उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉइड दी गई है, उन्हीं पेशेंट की खतरा है ब्लैक फंगस से। और ज़्यादातर पेशेंट को इससे घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च इनसे बचने का कुछ निर्देश भी जारी की है, जैसे कि आप धूल भरी जगह से जाने से पहले मास्क पहनना, मिट्टी से काम करने से पहले दस्ताना पहनना, हाँ, तो अच्छे से नहाना, साफ़ सफाई रहना, आपके घर में या आजू बाजू कोई सड़े हुए फल सब्जी पेड़ पौधा है तो उसको साफ़ सफाई रखना। तो ये सारे प्रिकॉशन हैं जो आप सावधानी से उसको अगर हम ये सारे प्रिकॉशन मेंटेन करती है तो हमको ब्लैक फंगस नहीं होगा। तो आप लोग घबराइए मत। अब अगर आपको कोरोना हुई है तो ब्लैक फंगस आपको हो भी सकता है, नहीं भी हो सकते, ये तो भगवान के हाथ पे है। पर जो रिसर्च में कही गई है कि जिसका शुगर या डायबिटीज़ है व जिसको ज़्यादा मात्रा में स्टेरॉइड दी गई है, उन्हीं सारी पेशेंट में ब्लैक फंगस के केसेस ज़्यादा तक आ रही है। अगर आपको मालूम नहीं कि हम अपना इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग करें घर पे रह के नेचुरली, तो इसका एक वीडियो मैंने बनाया है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना।